स्काई फोर्स के आज का कलेक्शन कितना होगा उसके बारे में बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि हर एक साइट पे आपको अलग अलग कलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके पीछे मैं सच बोलूँ तो इसके पीछे मैं पूरा ब्लेम मेकर्स को डालूंगा, क्योंकि भाई जब आपके मेकर्स कलेक्शन देना बंद कर देते हैं तो बाकी की साइट अपना मनमानी करना शुरू कर देती है। और यही मैं बार बार कल के बड़े वीडियो में मैं वही बोला था, बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पूरा भारत फॉलो करता है और इनको इसी बात का घमंड है कि हमको सब भाव देते हैं, हम हमारा वर्डिक्ट लोग एग्री करते हैं और इसीलिए हम हमारी मर्ज़ी से रहेंगे। और जब आपके ऐसे मेकर्स हो कि जिन्होंने कलेक्शन देना बंद कर दिया और जब उनकी अगली फिल्म आ रही है छावा, उन्होंने 6 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन किया और अब सारे पोस्टर्स छावा के लास्ट का कलेक्शन तक नहीं दिया स्काई फोर्स ने, इसका मतलब मेकर्स खुद भी बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक लॉजिक करण जौहर जैसा अगर मेकर्स लगाते ना, वो ज़्यादा बेटर होता। ये लोग फाइनल कलेक्शन का एक पोस्टर दे देते जो थोड़ा भले ही बड़ा चढ़ा के होता, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया दबाव में आ सकता था। जो भी है जाने दो। और इसीलिए अक्षय कुमार सर ने इनकी प्लानिंग जान ली थी। 22 में जब इन्होंने ये फिल्म साइन की थी, सीधा बोला था भाई 60 करोड़ मेरे को दे दो, तुमको जो करना है कर लो। वीर पहाड़िया की पीआर टीम आपने देखा होगा अचानक बंद हो गई। अब वो लंगड़ी वाले वीडियोस भी कम आने लगे, देखा आपने। जब भाई आपकी चीज़ें बैकफुट पे निकल जाती है, सब प्लान्स इधर उधर हो जाते हैं। अक्षय सर ने एक दिन भी बुक टिकट नाउ वाला नहीं डाला, एक ही दिन डाला था, पहले ही दिन। उसके बाद से अक्षय सर ने एक भी पोस्ट नहीं किया स्काई फोर्स को लेके। उन्हें पता है, इसीलिए तो भाई उस फिल्म का जो ऑफिशियल बजट 160 करोड़ है। अभी अगर बात करें तो सैकनील का रिपोर्ट है 35 लाख कल इसने कमाया है, 110.15 करोड़ इसका नेट कलेक्शन हुआ है। और सैकनील का भी बजट इस फिल्म का 140 करोड़ है, बाय द वे 140 करोड़ बजट। अगर बात करें तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे भी 140 करोड़ बजट है, आपको पता है। अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है, वो तो साइट इतना कम दिखा रही है, 105.4 करोड़ का नेट। और मेकर्स ने जो 119 या 121 करोड़ का पोस्टर डाला था वो शायद डिलीट भी किया है या फिर अभी भी वैसा का वैसा ही है, मुझे देखने दो नेट में। उसके बाद से मेकर्स ने प्रोड्यूसर फिगर देना बंद कर दिया है, यानी कि प्रोड्यूसर फिगर्स फिल्म का आया ही नहीं है। वो जो 119 या 121 है, देखो प्रोड्यूसर फिगर तब तक ही आता है जब तक दिया जाता है। और वो काउंट ये नहीं होता है कि नहीं भाई अभी तक प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग 126 हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। प्रोड्यूसर ने एक दिन अगर प्रोड्यूसर फिगर देना बंद कर दिया तो वहाँ तक ही आता है वो लाइव में, वो गिना नहीं जाता है कि नहीं भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 119.5 करोड़ नेट दिया था, याद है आपको। मेरे पास अभी है उनका वॉलपेपर, 119.5 का नेट कलेक्शन। उसके बाद से प्रोड्यूसर फिगर आया नहीं है, यानी कि प्रोड्यूसर ने मैक्स टू मैक्स ये पकड़ के रखा है कि ये फिल्म लाइफ टाइम 119 तक ही जाएगी नेट में। और डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग उतना ही जाएगी। वर्डिक्ट के बारे में मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 5-6 दिन के बाद मैं आपको क्लियर बता दूंगा एक, क्योंकि आ जाएगा ना। अभी तक बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइड ने दिया नहीं है, देवा को दे दिया फ्लॉप का वर्डिक्ट। इसको अभी कैलकुलेशन वगैरह करके वो फाइनल वर्डिक्ट देंगे। लेकिन इसमें इशू ये है कि जब आपके मेकर्स ही ऐसे हो, अच्छा कि अक्षय सर ने इनको लूट लिया 60-70 करोड़ में, बजट अपना ले लिया। क्योंकि अक्षय सर का जो डील है ना वो 25 से है, 22 में साइन की थी ये फिल्म। रक्षाबंधन राम सेतु के वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं बोला था कि एक फिल्म आने वाली है जो एयरलिफ्ट जैसी आपको देखने को मिलेगी। उसका नाम शायद अनटाइटल थी, स्काई फोर्स नाम नहीं था उसका, कंफर्म नहीं किया गया था तब उन्होंने वो फिल्म साइन की थी 60 करोड़ में। अपनी बजट जो उनका था पहले 100 करोड़ या 120 करोड़ लेते थे अक्षय सर, अपनी फीस आधी करके। जो लोग बोलते कि अक्षय सर को इतनी फ्लॉप मिली अभी रिसेंटली, फिर भी फिल्में क्यों मिलती है भाई, वो बेचारे ने 120 करोड़ का अपना फीस आधा किया है, इसलिए हुआ ये। उसके बाद आपने देखा होगा मैंने बोला था खेल में को 60 करोड़ में उन्होंने साइन किया था। स्काई फोर्स का भी 60 करोड़ वाला एंगल मैंने आपको बोला था। और जो लोग कुछ नमूने बोल रहे थे अरे अक्षय सर तो प्रॉफिट लेने वाले, एक बात बोलो भाई, अभी तक नेट कलेक्शन में उसने 140 या 160 नहीं किया, कितना रुपीज़ प्रॉफिट लेंगे भाई। यूज़ योर ब्रेन गाइज, 2022 में साइन की हुई फिल्म है। और अक्षय कुमार सर ने 2000 जो एक बात बोलते हैं ना कि जो फीस कम हुई है, देखो ये सब मैटर शुरू हुआ भूल भुलैया 2 के बाद।
भूल भुलैया 2 अक्षय कुमार को बोला गया था कि आप काम करो इस फिल्म में। अक्षय कुमार ने उस टाइम पे भूल भुलैया 2 को लेके बोला था। यस, रिसेंटली उनकी शायद कुछ फिल्में उस टाइम पे चली थी, क्योंकि भूल भुलैया आई थिंक 22 में आई थी। 2019 का अक्षय सर थे वो, उन्होंने बोला था मैं 80 करोड़ लूँगा भाई भूल भुलैया 2 के लिए। टी सीरीज़ का कहना था 60 करोड़ में हम डन करने को तैयार है। उन्होंने नहीं बोला, 80 या 100 बोला था अक्षय सर ने, मुझे याद नहीं है। तो बाद में 30 करोड़ में कार्तिक ही आ गया। वो भी भाई ऐसा शातिर बंदा है, वो भी उसने 30 करोड़ में साइन कर ली। उसको पता था नाम पे चलेगी और चली। तो ये भी था। अब टी सीरीज़ में पैसा देना चाहिए था, उस टाइम पे देना तो चाहिए था टी सीरीज़ ने, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि वो 300 करोड़ नेट जा सकती थी उस टाइम पे, मुझे लगता है फिर भी बट नाम से, और उसमें अगर अक्षय होते तो डेफिनेटली। पर चलो जो भी है, वो अब सक्सेस है और वो एक बीती गई बात है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उनकी फ़ीस उन्होंने 60 करोड़ की थी खेल खेल में के लिए। रिमेंबर, राम सेतु के लिए नहीं, राम सेतु के लिए उन्होंने तगड़ा फीस लिया था। रक्षाबंधन के लिए बोला जाता है कि केप ऑफ गुड फिल्म्स की वो फिल्म थी, तो उसमें वो प्रॉफिट लेने वाले थे, लेकिन वो फिल्म नहीं चली थी। पृथ्वीराज के लिए 100 करोड़ लिया था उन्होंने, जी हाँ, और बच्चन पांडे के लिए भी उन्होंने 100 करोड़ लिया था। उसके बाद से बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी उन्होंने 100 करोड़ लिया था। सरफिरा वो खुद प्रोड्यूसर थे उसके। देखो, फिल्म का वर्डिक्ट कुछ भी आया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। OMG 2 में उन्होंने प्रॉफिट लिया था, और स्काई फोर्स भी 22 में साइन हुई थी। उनका जो डील है कि वो प्रॉफिट लेने वाले हैं, वो भी कंफर्म वाला डील नहीं है अभी एट प्रेजेंट। उन्होंने वो किया है नाडियाडवाला के साथ, यानी कि हाउसफुल 5 के वक्त आप उनके प्रॉफिट पे बात करोगे, उनके बजट की बात नहीं होगी कि उनकी कितनी फीस है हाउसफुल में। वेलकम में भी शायद देयर इज़ हाई चांसेस कि वेलकम में भी, क्योंकि वेलकम का तो प्रोड्यूसर ही छोड़ के भाग गया बाद में, वेलकम दूसरा प्रोड्यूसर आया इस बार, तो नाडियाडवाला है शायद इस बार भी। तो नाडियाडवाला के साथ उनके डील है, बाकी फिल्मों के साथ कोई डील नहीं है उनका कि वो प्रॉफिट लेंगे और नहीं। और भाई जो फिल्म 2022 में साइन की है स्काई फोर्स, मैं तो आपको पहले से दिन से बोल रहा था कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट, वो कोई पागल तो है नहीं कि बजट उनका बेवजह का ज़्यादा बड़ा बताएंगे वो। वर्डिक जब आएगा तब आपको मेरी बातें प्रूव हो जाएगी, बाकी तब तक आप मुझ पे ब्लेम करते रहो। लेकिन सच बोलना अगर पाप है तो ये पाप मैं बार बार करता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं फैक्ट्स के साथ जाने वाला बंदा हूँ। कल का पूरा वीडियो देख लेना, स्काई फोर्स को लेके जो मैंने पूरा का पूरा आपको एक समीकरण बताया है, जो एक सम है उसकी टैली, और उसमें आपको अंदाज़ा आ जाएगा पूरा का पूरा। अभी 8 नहीं, मैं तो बोलूँगा 8 नहीं, 10 दिन लेने चाहिए बॉक्स ऑफिस इंडिया ने, आराम से वर्डिक्ट देना चाहिए। बट जो लोग सोच रहे हैं कि यार कम से कम एवरेज का वर्डिक्ट आ ही जाएगा, अरे ओवरसीज़ में फिल्म ने 11 से 15 करोड़ का बिजनेस किया। अगर वो ओवरसीज़ का 60-70 भी बिजनेस हो जाता तो शायद सही था। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया का टैली होता है, टोटल होता है। ये मैं नहीं बताता हूँ, ना ही वो आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बताते हैं जो हिट बोल रहे हैं। उनको बोलना जिस दिन बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आएगा ना, मैन टू मैन डिबेट, ओपन चैलेंज देता हूँ, दिग्विजय के नाम से वीडियो बनाए। मैं जवाब देने को नहीं, मैं पॉडकास्ट करने को तैयार हूँ उनके साथ। मैं ओपन चैलेंज है मेरा, चाहे वो छोटा सब्सक्राइबर वाला हो चाहे वो बड़ा सब्सक्राइबर वाला हो, इट्स माई ओपन चैलेंज। क्योंकि भाई जो बंदा सच बोलता है उसे डर की बात, डर होता ही नहीं है उसको। ख्याल रखिए अपना भाई, सच के साथ रहना सीखिए। आई एग्री, इमोशंस होते हैं, बट जब बॉक्स ऑफिस इंडिया कोई चीज़ को वर्डिक्ट देगा और आप अगर बोलोगे नहीं नहीं भाई हम उसका वर्डिक्ट नहीं मानते, हम उस यूट्यूबर का वर्डिक्ट मानते हैं, यार आपके मम्मी पापा तक आप पे बिलीव नहीं करेंगे भाई, अगर ये आप बोलोगे तो। सिंपल बात है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो कि आपके पापा से आपका डिस्कशन हो रहा है कोई फिल्म को लेके, तो उन्होंने जनरली पूछा, हालांकि वो वर्डिक्स को लेके ज़्यादा आज मैं ये कहूँगा कि मम्मी पापा, पर जनरली बात करते हैं कि हाँ पुरानी फिल्मों का जब भी मैं उनका डिस्कशन सुनता हूँ ना, हाँ ये नहीं चली थी, हाँ ये नहीं चली थी, ये फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, ये इतना बात तो मैंने भी सुना है उनका। तो आपने भी अपने मम्मी पापा के डिस्कशन या फिर आप भी सुनते होंगे, तो क्या आप मम्मी पापा को ये जवाब देंगे कि नहीं नहीं भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया पे फ्लॉप वर्डिक्ट मिला, जो कि मिलने के फुल चांसेस है? नहीं नहीं पप्पा, पर वो है ना, वो यूट्यूबर है ना, वो हिट बोल रहा है। नहीं नहीं पप्पा, उसके उतने सब्सक्राइबर, वो हिट बोल रहा है। यार अगर यूट्यूब से ही हिट और फ्लॉप हो जाता तो ध्रुव टट्टी के लोग अरविंद केजरीवाल को नहीं क्या वोट देते? खुजली की क्यों लग गई फिर? यार यूज़ योर ब्रेन यार, बॉक्स ऑफिस इंडिया का ही वर्डिक्ट आने वाला है। बाकी तुम लोगों को अगर नहीं भी बिलीव करना है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार वर्डिक्ट आने दो, एक बार अगर वर्डिक्ट आया ना मेरे भाई, तो उसके बाद अगर आप में गट्स है ना,
जितने मुझे बोला है ना गाली देके, गट्स है ना, गट्स। हाँ, क्योंकि सच के साथ रहोगे ना, फिर एक बार वर्डिक्ट आएगा तो जो लोग आपको सी बना रहे हैं ना झूठ मूठ के वर्डिक्ट के साथ, क्या उनमें आप में तड़ है उनसे बात करने की कि भाई तुम तो गलत निकले, वर्डिक्ट देखो क्या है, तुम तो इतने दिन से व्यूज़ के लिए सी बना रहे थे। अगर आप में तड़ है ना भाई थोड़ी सी, तो उनसे ज़रूर बात करना उसको लेके। देखो सच बोलने में और हेट फैलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं स्काई फोर्स को 0 स्टार देता तो मैं हेट फैलाता। अगर मैं स्काई फोर्स को सपोर्ट किया हूँ, कंटिन्यू करूँगा, बट पीपल ने सपोर्ट नहीं किया और इसकी हालत ये हुई है, तो ये आप लोगों की गलती है और वो उन यूट्यूबर्स की गलती है जो इसको लेके गलत वर्डिक्ट के साथ आपको एक तरीके से उन लोगों ने रोक दिया कि फिल्म को मत जाओ, ऑलरेडी हिट हुई है, फेक नैरेटिव क्रिएट करके। ऐसे भी होता है कि फिल्म रुक जाती है बिजनेस, अचानक स्काई फोर्स का बिजनेस रुक गया, स्काई फोर्स के मेकर्स ने छोड़ दिया इस फिल्म को। और भाई ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि वर्ल्ड वाइड पे फिल्म को वर्डिक्ट आएगा, नेवर, नामुमकिन। ऐसी 50 फिल्म है, 50 क्या, ऐसी 100 के ऊपर होंगी यार आज तक 70 साल की बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि जिसने वर्ल्ड वाइड में अपना कलेक्शन क्रॉस किया, कुछ भी यार, और उनको हिट मिला। अरे वो करण जौहर छोड़ के किसी की भी फिल्म को लेके ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका सेटिंग है ना भाई, तो सेटिंग तो नहीं है मैडॉक वालों का। इन्होंने तो छोड़ दिया है स्काई फोर्स को, जो होना है होने दो। वीर पारे की टीम अचानक कैसे गायब हो गई भाई, प्लीज़ सोचो। जय हिंद। अपडेट डेफिनेटली लाऊंगा विद प्रूफ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जितना मुझे गाली दिया है ना सच के लिए, और जब सच मेरा प्रूव हो जाएगा कि मैं सच्चा हूँ, तो यार अगर थोड़ी भी शर्म होगी ना, जो लोग मुझे बोले कुछ ना कुछ, उनको बोलूँगा मैं, थोड़ी भी शर्म होगी तो उन झूठों को कुछ ज़रूर बोल देना, कुछ तो बोलना ही उनको, या फिर मेरा वो ये वीडियो शेयर कर देना। अगर उनमें तड़े तो आते हैं ना 1 by 1 डिबेट पे। हिट हुई ना बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट के प्रूफ के साथ आऊँगा, तब इनको बोलना अगर दम है ना भाई, उनको तुम बोलने ना, मैं नहीं बोलूँगा। आओ इसके साथ डिबेट पे, क्योंकि भाई जो सच्चा वाला है ना वो क्या डरेगा किसी से। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।